इंग्लिश पर काम करने वाला है। स्पोकन बोलो तो क्या काम करने वाला है? स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश करना है तो शुरू में सेंटेंस बनाने आपको आना चाहिए फटाफट। फटाफट सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीज पर मेन काम करना होगा। एक का नाम है सब्जेक्ट। क्या नाम है? सब्जेक्ट। फिर से बोलो। सब्जेक्ट। इसी के जुड़वा भाई है, उसका नाम क्या है? यह दोनों के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, समझ गया? सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है, ये दोनों आपस में तालमेल करता है तो अच्छा खासा सेंटेंस बनता है, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट का भी दो बच्चा है। कितना है? एक का नाम है सिंगुलर। क्या नाम है इसका? दूसरा का नाम है प्लूरल। क्या नाम है? दूसरा का नाम क्या है? अब वर्ब के भी दो बच्चा है। एक का नाम है हेल्पिंग। क्या नाम है? एक का नाम है हेल्पिंग, दूसरा का नाम है मेन। दूसरा का नाम है हर इंसान के नाम के बाद में इंग्लिश में उसके पापा का नाम होता है, तो सिंगुलर के बाद में कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? इसका असली नाम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और इसका नाम हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। और इसका भी इसका पापा का नाम रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब। आइए हो जाएगा मेन। आपको पहले भी पढ़ा चुका है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में नाम में जानता है ना? हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24। क्या होता है? 24। यहाँ आपको याद भी है, कौन कौन है? यह हुई बात। कैसे? इज एम आर यही बोलना है। मैं बोलूं मैं पीछे बोलना। इज एम आर वाज वर बोलो। डू डाई डिड बोलो। हैव हैज हैड कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माय माइट यूज टू नीड दैट आर। यह आपको है याद। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही समझना तो है। अब मेन वर्ब आप प्लूरल सब्जेक्ट यह सीख लेगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे आपको आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन। क्या होता है? यानी अकेला अकेला। सिंगुलर का मतलब तो पहले मैं बोलूं एक नाम है राम, तो राम किसी का नाम है, वो अकेला है कि कुछ लोग के साथ में है? तो कोई भी नाम ओनली वन नेम, ठीक है ना, वह हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ आ गया? ओनली वन नेम जो अकेला नाम रहेगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ गया? यहाँ पर आगे बात कर ले ही मीन्स क्या होता है? वह कोई आदमी है उसके बात करें, वह पुरुष है तो उसको में ही में होता है ना, तो यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। एक होता है सी। क्या होता है? एक होता है इट। एक होता है समझ गया? यही ज्यादातर यूज होता है शुरू में इनिशियल फेस में। आपको यही सब जगह जाना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मालूम चल गया। और प्लूरल सब्जेक्ट भी बहुत आसान है। एक का नाम है वी। क्या नाम है? एक का नाम है दे। एक का नाम है वी, एक का नाम है दे। वी मिस हम लोग, दे मिस वे लोग। यहाँ ध्यान दो। और आपको इसके अलावा टू और मोर देन टू नेम, यानी दो या दो से ज्यादा नाम, मोर देन वन नेम कह सकते हैं, यानी मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम। यहाँ पर ओनली वन नेम का कोई भी नाम रख दो, जैसे राम एंड श्याम। राम एंड कई गो नाम है? दो नाम है ना। जब दो गो नाम है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। क्या है? एक गो नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। दो गो नाम रहेगा तो क्या होगा? और दो गो से ज्यादा भी नाम रहेगा तो क्या होगा? राम श्याम एंड मोहन क्या होगा? प्लूरल। ये सब सिंगुलर है या प्लूरल है? हम अभी बोलता हूँ सीता। सीता सिंगुलर है कि प्लूरल? बताओ। सीता सिंगुलर है कि प्लूरल? सीता सिंगुलर है। मैं बोलूंगा सीता एंड गीता, बताओ।
नाम समझ आ रहा है ना? कोई भी नाम अकेला रहेगा तो सिंगुलर, और दो आदमी या दो से ज्यादा रहेगा तो, और उसके बाद एक दो आदमी ऐसा है, कभी कभी सिंगुलरों में आता है, कभी कभी प्लूरल में आता है, दोनों में आ सकता है। समझ गया? एक का नाम है आई, एक का नाम है एक का नाम है यू। दो नाम इसे एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद है। समझे कि यह सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, तो इसको अच्छे समझना जरूरी है। समझ गए? समझ आ रहा है? उतना ही जितना सही होगा। सिंगुलर प्लूरल समझ आ गया? अब यहाँ पर देखो, हम पूछेंगे, ऐसे प्यार रख देंगे, पूछेंगे कौन है बताना आपको। एगो मेन वर्ब आपको जानता है ना? मेन वर्ब जिसका नाम है गो ईट प्ले ड्रिंक सिंग बाई लव एंड ट्राई। चलो ठीक है। अब थोड़ा तुझे याद है, मैं अभी पढ़ा, तुम पढ़ा भी दिया हूँ, बस बोलो एक बार, बोलो आराम से बुआ। गो ईट प्ले ड्रिंक सी अरे भाई आराम से। गो ईट प्ले ड्रिंक सी बाई लव ऑफ फ्राई ब्लेस ब्रिंग फ्राई आस्क मी एडवाइस, और बोलो स्विम ड्रीम ड्राइव पे रन ड्राइव। किसको किसको याद है बताओ? याद है अंकित? आओ बोलो, कम कम फास्ट कम, आराम आने दो थोड़ा, इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? आराम से आओ, थोड़ा बोलो इसमें फास्ट में, जो तुझे याद है ना बोलना है, बोलो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहने का मतलब मेन वर्ब आप जान गए हो, ठीक है ना? यानी मेन वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड मेन वर्ब। समझ आ गया? यह ट्रांसलेशन के सबसे लास्ट में रहता है। आसान है कि नहीं? इसको मैंने कविता के माध्यम से ऐड करके याद करवा दिया है, इसको भी याद करवा दिया है। आप समझो कि लगभग तुम इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दियो, कोई बड़ी बात नहीं इंग्लिश का, ठीक है ना? बस इतना आपको मालूम आ गया, इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है ना? तो ठीक है, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। अभी मैं पूछ लेता हूँ सच में तुम लोग क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार तुम लोग फास्ट में लिख लो, जल्दी को स्टार्ट करो। आपको कम से कम 50 प्लस मेन वर्ब यानी क्या नाम है इसका, मेन वर्ब की एक्शन वर्ड याद होना चाहिए, 24 को हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, कौन दोनों में क्या है, समझेगा ना? अब इसके साथ में मैच कराऊंगा, तालमेल है, दोनों सिंगुलर और प्लूरल। आपको खाली मालूम चल गया कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब लगता है, तो समझो कि तुम इंग्लिश में राज करेगा, राज। सही बोल रहा हो? तुम्हें मजा लग रहा है? खाली सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब लगाएगा ये मालूम चल गया, तो सेंटेंस बनाने आ जाएगा, और उसके बाद आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके राइट नाउ। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। लिखिए आप सब, लिखिए आप, लिखिए आप सब। मैं सबके पास कैमरा भी घुमाऊंगा, ठीक है ना? सबको दिखाऊंगा, पहले बात लिख के रहो। पूरा बैठ के लिखो ना, क्या दिक्कत है? ऐस के दिखाओ, उतारो फास्ट में। कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, ये आपको फ्यूचर में फायदा करे, ठीक है ना? कंसेप्ट के साथ पढ़ो। जिसको दिक्कत है वो खड़ा होकर भी उतारेगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिए बुआ, एकदम इंग्लिश में आपको याद नहीं चाहिए। वैसे मैं हेल्पिंग वर्ब तो याद है, हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, कितना होता है हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? जो छूट गया उससे घर पर याद करना, क्योंकि हम पहले से याद करा चुका हूँ। मेन वर्ब आपको मालूम है, कम से कम ध्यान दीजिए,
कम से कम 100 मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड, ठीक है। आपको घर से लिख लेना है, लेसन के लास्ट में सब याद करना है। वैसे मैं 60 में याद करा चुका हूँ, कुछ शक नहीं ना अपने आप पे। तब यह 2 कवर हो चुका है, मालूम हो जाएगा कि कौन कौन चीज है। यहाँ पर लिखा है और मैं पूछूंगा यह क्या है, इज मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? क्या है कि सब्जेक्ट है? समझ आ रहा है? यहाँ लिखेंगे तो हम कहेंगे कथी है तो बोल सकते हैं ना हेल्पिंग वर्ब है ना। मैं यहाँ पर लिख दिया, बताओ जियो। बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? जोर से बोलो। इतना पहचाने आ जाएगा समझो तुम सीख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब ध्यान देकर सिंगुलर सब्जेक्ट आपको याद करना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट याद करना होगा। उसके बाद आगे क्लास में कल देखूंगा, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ओनली वन नेम क्या होता है? कोई अकेला नाम है तो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकेला नाम है तो आई वो ही सी इट, ही सी इसे याद करो, बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वी दे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या वी दे? मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा